राधे राधे दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि आपके घर में जो गरुड़ घंटी होती है, जो आपके मंदिर में रखी हुई होती है, आपको प्रतिदिन उसे 5 जगहों पर जाकर बजाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस घर में अपनी गरुड़ घंटी को 5 जगह बजाया जाता है, उस घर में कभी भी सुख और शांति की कमी नहीं रहती, बरकत की कमी नहीं रहती, हमेशा धन उस घर में बरसता रहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको अपने घर में जो रखी हुई घंटी होती है, पूजा घर में जो घंटी रखी हुई होती है, भाई उसको कौन सी 5 जगहों पर प्रतिदिन ज़रूर बजाना चाहिए। आप अपने घर के पूजा घर में तो बजाते हैं, वो तो सही है, पर इसके अलावा भी दोस्तों जो नियम है वो ये कहते हैं कि आपको 5 जगहों पर घंटी को ज़रूर बजाना चाहिए पूजन करते समय में, ठीक है? अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपके घर में जो घंटी होती है, वो हमेशा ध्यान रखना कि गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए। गरुड़ घंटी कहने का मतलब ये होता है कि गरुड़ घंटी वो होती है जिस घंटी के ऊपर गरुड़ गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई होती है। आकृति आप लोग समझ रहे हैं कि घंटी होती है, घंटी के ऊपर एक आपने दृश्य देखा होगा, आकृति देखी होगी, तो वो गरुड़ भगवान की होती है। बिना गरुड़ भगवान की अगर आपके घर में घंटी है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जिसके घर में भी घंटी है भाई वो घंटी गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए, जिसके घंटी में गरुड़ भगवान की यहाँ पर आकृति बनी हुई हो। बिना गरुड़ भगवान की आकृति की घंटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा विशेष रूप से आज से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो घर में गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि आपको अपनी इस गरुड़ घंटी को कौन से 5 स्थानों पर बजाना चाहिए। जब आप लोग अपने घर की पूजन आरती करते हो या नहीं भी करते हो, तो नॉर्मली दिया लेकर या अगरबत्ती लेकर आपको इन 5 जगहों पर जाकर अपने घर की घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, ठीक है? ताकि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, बरकत बनी रहे और सारी चीज़ों से आप लोग खुशहाल रहें, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले चीज़ जो घंटी बजाने का मतलब जगह रहती है, वो आपके घर के पूजा घर में ही रहती है, भगवान के सम्मुख में ही रहती है। जब आप पूजन आरती करते हैं या जब आप लोग अपने भगवान की आरती उतारते हैं सुबह और शाम की, तो भई सबसे पहला स्थान तो घंटी बजाने का रहता है अपने ही घर में, भगवानों के सामने, भगवानों के सम्मुख में, अपने घर में, पूजा घर में सबसे पहला स्थान रहता है घंटी बजाने का, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला स्थान। इसके बाद में दोस्तों, जो घंटी बजाने का दूसरा स्थान रहता है, वो रहता है दोस्तों आपके घर का रसोई घर। सिर्फ रसोई घर ही नहीं, रसोई घर के अंदर जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, उस पीने के पानी वाले स्थान के पास में आपको जो है दूसरे नंबर की जो घंटी रहती है, मतलब जो दूसरे जगह पर आपको घंटी जाकर बजानी होती है, वो वहाँ पर जाकर बजानी होती है। रसोई घर में सिर्फ जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जो आपके पितरों का स्थान होता है, उस जगह पर आप लोगों को जाकर घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। घंटी कम से कम कहीं पर भी बजाओ तो 5 से 7 बार बजानी चाहिए, जो कि सही माना जाता है, ठीक है? तो ये दूसरा स्थान हो गया घंटी को बजाने का। इसके बाद में जो तीसरा स्थान है दोस्तों आपके घर में जो घंटी होती है उसको बजाने का, वो है आपके घर की लक्ष्मी वाली जगह पर। मतलब कि जहाँ पर आप लोग अपना धन रखते हो, पैसा रखते हो, लक्ष्मी जी को समर्पित, मतलब लक्ष्मी जी को इकट्ठा करके रखते हो, वहाँ पर आप लोगों को ये तीसरा स्थान है घंटी बजाने का। मतलब आपकी कोई तिजोरी हो, कोई गोदरेज हो, कोई डिब्बा वगैरह हो, जहाँ पर वो स्थान है, जहाँ पर वो रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर अपने जो है तीसरे नंबर की जो घंटी रहती है, तीसरा स्थान है घंटी बजाने का, वहाँ पर जाकर भी घंटी आप लोग ज़रूर बजाया करो, ठीक है? तो ये 3 स्थान हो गए। अब जो चौथा स्थान है दोस्तों, वो स्थान है कि आपके घर का जो गेट है, आपके घर की गेट से थोड़ा-सा अंदर, है ना? देखो, आपके घर का जो मेन गेट है या आपके घर के अंदर भी कोई गेट बने हुए हैं, तो कोई सा भी एक गेट ले लेना। तो जो चौथे नंबर की घंटी आप लोग बजाओगे, घंटी बजाने का जो चौथा स्थान है, वो है आपके गेट के अंदर की साइड, है ना? गेट के बाहर की साइड नहीं, गेट से आप अंदर ही खड़े हुए हो, अपने घर के अंदर ही खड़े हुए हो, ये वो चौथा स्थान है जहाँ पर आप लोगों को घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, है ना? इसके बाद में जो 5वां और आखिरी स्थान है, वो है दोस्तों आपके घर के बाहर। ये चौथे नंबर की घंटी आपने बजाई है अपने घर के अंदर खड़े होकर, और 5वें नंबर की जो घंटी वो है जो आप बजाओगे, वो अपने घर के बाहर खड़े होकर बजाओगे, मतलब बाहर की तरफ से आपको अपना घर दिखना चाहिए, ठीक है? पर इतना बाहर नहीं निकलना है कि आप बहुत बिल्कुल बीच रोड पर जाकर घंटी बजा रहे हो, वैसे नहीं करना है। आपको चौथे नंबर की घंटी अपने घर के अंदर ही खड़े होकर बजाना है। देखो, जिनका आंगन है, आंगन से पहले भी किसी का अगर कोई गेट है तो आप वहाँ पर ये घंटी बजा सकते हो, और जिनका सीधा ही मेन गेट आता है अभी, वो सीधे ही मेन गेट पर अपनी ये घंटियाँ बजा सकते हैं। चौथे नंबर की घंटी अपने गेट के अंदर बजानी है, 5वें नंबर की घंटी को अपने गेट के बाहर बजानी है। तो ये वो 5 स्थान हैं, जिस 5 स्थानों पर अगर आप लोगों के घर में भी प्रतिदिन घंटी बजती है, बजाई जाती है, तो भाई उस घर में कभी सुख संपदा की कमी नहीं रहती है, बरकत की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में यहाँ पर रहती हैं। तो एक बार वापस से आप लोग सुन लीजिए कि कौन से वो 5 स्थान है जहाँ पर आप लोगों को घंटी ज़रूर बजानी चाहिए अपने घर में प्रतिदिन, ठीक है? पहला स्थान है अपने ही घर में, पूजा घर में, भगवान के सम्मुख में। दूसरा स्थान है अपने घर में, रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, पितरों वाले स्थान पर। तीसरा स्थान है तिजोरी वाले स्थान पर, जहाँ पर आप लोग धन लक्ष्मी जी संभाल कर रखते हो। चौथा स्थान है आपके घर के गेट के अंदर की साइड में, मतलब गेट के बिल्कुल पास में ही खड़े होकर ये चौथे नंबर की घंटी बजाना होता है। और
नंबर की जो घंटी है वो घर के मेन गेट के बाहर के बिल्कुल पास में ही खड़े होकर ये 5वें नंबर की आपको घंटी बजाना होता है। और अगर आप लोग मेन गेट के बाहर खड़े होकर ये घंटी नहीं बजाना चाहते, तो भई चौखट के पास में ही खड़े होकर आप ये 5वें नंबर की घंटी को बजा सकते हो। तो दोस्तों ये वो 5 स्थान है जहाँ पर अगर आप लोग गरुड़ घंटी को प्रतिदिन बजाते हो, तो इससे माता लक्ष्मी जी का सदैव आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और आपके पूरे घर में एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है वो सदैव बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में कोई परेशान नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, सभी के बीच में जो है एक तरीके से प्रेम यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है? तो हर जगह पर 5 से 7 बार आपको घंटी बजानी है और हल्की हाथों से मधुर ध्वनि से, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल तेज़-तेज़ बजा रहे हो, मधुर ध्वनि से घंटी को यहाँ पर बजाया जाता है और गरुड़ गरुड़ घंटी ही आपके घर में होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी चीज़ों में कोई परेशानी आए, कोई आपका प्रश्न है तो उसे आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।